चीन के सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग का आक्रामक रुख उन्हें भारी पड़ सकता है। वे इसके जरिए भले ही ये संकेत देना चाह रहे हों कि कोरोना वायरस फैलने के बाद चीन को आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर कोई झटका नहीं लगा है, मगर जिस तरह भारत समेत अन्य देशों ने चीन का प्रतिकार किया है, जिनपिंग का ये इरादा फेल भी हो सकता है। अपनी पार्टी या सरकारी मशीनरी पर शी का कंट्रोल वैसे ही बरकरार है, लेकिन कभी हर चीज के चेयरमैन कहे जाने वाले जिनपिंग की रफ्तार बहुत धीमी हो चली है। 2015-2016 में आर्थिक सुस्ती के बावजूद वे अपनी सत्ता आसानी से बचा ले गए थे। हालांकि अब चुनौती बड़ी और ग्लोबल है। चीन एक बार फिर आर्थिक गिरावट झेल रहा है। पश्चिमी देशों का मूड उसके खिलाफ हो गया है। उनमें से कई तो ऐसे हैं जिनके चीन के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। विदेशों में जाकर काम, पढ़ाई या घूमने वाले रईस चीनियों को भी इस बात का एहसास हो चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नेटवर्क इसलिए बनाया गया था ताकि चीन के राजनीतिक हित साधे जा सके और दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता कम हो सके। इस प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। कई देश कर्ज को रीशेड्यूल करने की डिमांड कर रहे हैं। चीन ने हफ्तों तक कोविड-19 की बात छिपाई, इससे भी इस पहल पर नकारात्मक असर हुआ है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान शी जिनपिंग ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो पूरी तरह से पार्टी के प्रति समर्पित हैं। उनका मकसद कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में चीन की सत्ता रखना है। पार्टी ने जिस तरह से आर्थिक विकास किया और शी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसा अभियान चलाया, उससे इस मकसद को और बल मिला। शी जिनपिंग ने अपने कई दुश्मनों को करप्शन कैंपेन्स में निपटा दिया। चीन ने हाल ही में जो आक्रामक रुख अपनाया, उसका मकसद अपने पड़ोसियों को याद दिलाना था कि वह दोयम दर्जे पर है। हालांकि शी जिनपिंग का ये दांव ठीक नहीं बैठा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने जब घुसपैठ तो भारत ने उसका करारा जवाब दिया। ये साफ हो गया कि भारत बात आगे बढ़ जाएगी, इस डर से चुप नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी इंपोर्ट बंद करने की चीन की धमकी को नजरअंदाज करते हुए चीनी सैनिकों के आने पर रोक लगा दी है। दक्षिण चीन सागर में जापान और दक्षिण एशियाई देश चीन के आगे घुट बनाए खड़े हैं और उससे समुद्र के नियमों का पालन करने को कह रहे हैं। हांगकांग के लिए नए कानून बनाकर चीन को वैश्विक स्तर पर आलोचना झेलनी पड़ रही है, लेकिन जिनपिंग शायद ही अपना रास्ता बदले। हालांकि ये चीन के ऊपरी तबके के लिए जरूर अजीब है, जिसने लोकतंत्र के बदले आर्थिक बेहतरी को चुना। अभी भले ही राष्ट्रवाद पर सवार होकर जिनपिंग इस चुनौती से निपट लें, मगर पार्टी के भीतर अपनी हनक बरकरार रख पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।